हाय एक्वेरियस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ वो है कि कुछ लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते। कुछ टाइम पहले मैंने एक रीडिंग करी थी कि आपको लोग पसंद क्यों करते हैं। तो आज हम देखेंगे आपको कुछ लोग पसंद क्यों नहीं करते। ठीक है, तो ये एक जनरल रीडिंग है। सो ओनली टेक इफ़ इट रेजोनेट्स। आपसे रेजोनेट नहीं होती तो ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट ना करें। ये जो रीडिंग है एक्वेरियस जिसका सन साइन है, मून साइन है, वीनस है और राइजिंग है, उन पे अप्लाई होती है। ओके, तो सबसे पहले मैं एनर्जी क्लेंस करती हूँ। ओके, चलिए शुरू करते हैं। टैरो से ही शुरू कर देती हूँ मैं। ठीक है, तो आज हमें रोमांस एंजल की ज़रूरत नहीं है। तो क्यों आपको कुछ लोग पसंद नहीं करते। ओके, थैंक यू। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियोस देखने के लिए। फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स, इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच। सो कुंभ राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो अभी हम देखने जा रहे हैं आपको कुछ लोग पसंद क्यों नहीं करते। ठीक है, किस वजह से पसंद नहीं करते। सो पहला कार्ड आया है द टावर। ओके, क्यों कुछ लोग आपको पसंद नहीं करते। 7 ऑफ कप्स, कुछ लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल द लवर्स। एक्वेरियस की हर रीडिंग में लवर्स आ जाता है। ओके, आप में से कई लोग होंगे जिनके बर्थ चार्ट में जेमिनाई एक सिग्निफिकेंट प्लेसमेंट है जेमिनाई का। ठीक है, क्योंकि लवर्स का जो कार्ड है वो जेमिनाई को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इट्स अ मेजर आर्काना। ओवरऑल आपका आया है लवर्स। तो आपको लोग क्यों नहीं पसंद करते। सबसे पहली चीज़ आपका आया है टावर। आप ना अचानक में लोगों पे बिजली गिरा देते हो, चेंज कर देते हो, अपना स्टेटस चेंज कर देते हो। ठीक है, आपने कई लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दिया होगा अचानक में, बगैर बताए, बगैर कोई क्या कहते हैं उसे, चेतावनी दिए हुए, बगैर कोई वार्निंग दिए हुए आपने कई लोगों को हटा दिया है। उनका अपनी लाइफ से उनका स्टेटस चेंज कर दिया कम्प्लीटली। यानी हो सकता है वो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हो और अचानक में आपने उसको काट दिया अपनी लाइफ से। ऐसा हो सकता है कि बेस्ट कलीग हो आपका ऑफिस में और आपने उनसे बात करना बंद कर दिया अचानक में। यानी कई लोगों को ऐसा लगता है कि आप अचानक में चीज़ें चेंज कर देते हो आउट ऑफ नोवेयर। यानी आप इस कार्ड को देखोगे ना, एक खरगोश है कि या स्क्विरल है, ठीक है, या गिलहरी है या खरगोश है। तो इसके ऊपर ये जो है ना बिजली बिजली कड़की है। बिजली कड़कने के बाद उसको पता चल रहा है कि क्या हुआ है, तो वो ऊपर देख रहा है। ठीक है, तो लोगों को बाद में पता चलता है, उससे पहले आप चेंज कर चुके होते हो। टावर वैसे तो स्कॉर्पियो का कार्ड है। स्कॉर्पियो का क्या होता है कि अचानक में एकदम से चेंज हो जाना। ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो जाना, चेंज हो जाना अचानक में। टावर का कार्ड है अचानक में कोई बड़ा सा चेंज, अनएक्सपेक्टेड चेंज। आप बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चेंजेस ले आते हो लोगों की लाइफ में, इसलिए लोग आपको पसंद नहीं करते। जो आपको पसंद नहीं करते वो इस वजह से नहीं करते। 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स के कई अलग अलग मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग होता है बहुत सारे ऑप्शंस होना।
ओके। दूसरा होता है कंफ्यूज करना। कई लोग शायद आपकी वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं एकदम से, उनको समझ नहीं आता आप ये हो कि वो हो। आपको शायद वो सोचेंगे कि अरे कोई भोला भाला इंसान है। शुरुआत में बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं लोग। ये सोचते हैं कि ये तो बहुत भोला भाला इंसान है, बहुत भोली भाली है, इसको हम उल्लू बना देंगे, ठीक है। और उसके बाद अचानक में आपका कुछ महाचंडिका वाला रूप निकल के आता है, गुस्से वाला या कुछ, या आप बिल्कुल आपका रौद्र रूप गुस्से वाला कुछ रूप आता है, तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है, यार ये वो भोला भाला इंसान है या ये चालाक इंसान है, या ये लड़ाकू है, ये शरीफ है कि बिल्कुल टेढ़ा है। तो आप लोगों को बहुत कंफ्यूज करते हो। ओके। कई लोग काफ़ी टाइम के बाद ये समझते हैं कि आपको तो वो ये सोच के चले थे इतने टाइम और आप ये निकले, ठीक है। इस वजह से भी लोग आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको कन्फ्यूजन रहती है माइंड में कि आपको क्या समझें। ओके। आपकी जो सेंट्रल एनर्जी आई है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत सॉलिड हो इंसान। किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत सॉलिड है। फाइनेंशियली भी आप काफ़ी सॉलिड हो सकते हो, जिस वजह से कई लोग आपको पसंद नहीं करते। ओके। आप चाहे लोगों को कंफ्यूज करते हो, चाहे चेंज करते हो, अपना स्टेटस चेंज करते हो, जो भी करते हो आप, आपको चाहे कितना भी अंडर एस्टिमेट कर ले, लेकिन आपकी जो सेंट्रल एनर्जी है, आप बहुत सॉलिड इंसान हो, जुड़े हुए हो ज़मीन से, काफ़ी प्रैक्टिकल हो, सॉलिड हो। ओके। आपको पैसा बनाना आता है। ओके। आपको पैसा सेव करना आता है, इन्वेस्ट करना आता है, ठीक है। आप काफ़ी स्ट्रेटेजिक हो, आगे का देख के काम करते हो, ठीक है। आपको मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स एक ड्रीमीनेस का भी कार्ड है। 7 ऑफ कप्स जो है ड्रीमीनेस का भी कार्ड है। लोग आपको ये भी सोचते होंगे कि आपके बड़े ड्रीम्स रहते हैं, आप अपने ड्रीम वर्ल्ड में बिजी रहते हो, ठीक है। आपके ऐसे ऐसे आइडियाज़ हैं जो कभी पूरे नहीं हो सकते उन लोगों के हिसाब से। उनको लगता है आप बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल हो, ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं हो। लेकिन फिर वो देखते हैं आपकी, देखिए सेंट्रल एनर्जी बिल्कुल प्रैक्टिकल वाली एनर्जी आई है। तो आप में जो है ना, ड्रीमीनेस और प्रैक्टिकलिटी दोनों का एक बहुत अच्छा मिक्सचर है। आपकी सेंट्रल एनर्जी प्रैक्टिकलिटी की है, तो इस वजह से लोग आपको पसंद नहीं करते। वो आपको अंडर एस्टिमेट करना चाहते हैं ये सोच के कि ये इंसान तो अपने सपने की दुनिया में, लेकिन फिर वो देखते हैं तो अरे यार ये तो बिल्कुल ही सॉलिड है इंसान, हम इसको ये समझ के बैठे हैं और ये तो बिल्कुल सॉलिड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। ओके। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत सॉलिड कैरेक्टर है। किंग ऑफ पेंटिकल्स प्रैक्टिकल है। किंग ऑफ पेंटिकल को पता है पैसे कैसे बनाने, कैसे आगे का फ्यूचर सिक्योर करना है, कैसे लोगों से काम निकलवाना है, कैसे स्ट्रेटेजिक रहना है। ओके। तो ये आपकी सेंट्रल एनर्जी है, बहुत अच्छी सॉलिड एनर्जी। इस वजह से कई लोग आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आप उनके जो, जैसे वो आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं उस पर पानी फेर देते हो। ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स आपको लोगों से ना, लोगों के साथ मिलके काम करवाना पता है कि कैसे लोगों के साथ मिलकर सॉलिड चीज़ें बनाई जाएं। ओके। कुछ स्ट्रेटेजिक किया जाए, कुछ जैसे 3 ऑफ पेंटिकल्स होता है टीम वर्क। आपको टीम वर्क बहुत अच्छे से आता है। आपको अगर कुछ लोग दे दिए जाए, आपको पता है कैसे लोगों से काम निकलवाना है, कैसे सबके साथ मिलकर कुछ ऐसी चीज़ खड़ी करनी है जो बहुत टाइम तक रहे। ऐसी कैसी इमारतें खड़ी, जैसे ताजमहल बन गया, ओके, जैसे कुतुब मीनार बन गया, जो है जो वो काफ़ी टाइम तक चलेगा। इस टाइप की आप रिजल्ट्स लाते हो लोगों के साथ मिलके। वर्क एरिया में हो सकता है, ठीक है। वर्क एरिया में कुछ लोग आपके, जहाँ जॉब आप करते हो वहाँ पे कई लोग इस वजह से भी चिढ़ते हो कि आपको देखते हैं कि आप शायद ये ना कर पाओ, ओके, क्योंकि आप तो ड्रीमी हो, आप तो अपने ड्रीम वर्ल्ड में हो, लेकिन आपको पता है लोगों से काम कैसे करवाना है। ओके। ओवरऑल जो आया ना आपका लवर्स आया। लवर्स क्या होता है? ऑप्शंस। आपको कई लोग इसलिए भी नहीं पसंद करते कि आपके पास ऑप्शंस की कभी कोई कमी नहीं होती। ओके। चॉइस रहती है हमेशा हर चीज़ में, ये नहीं तो वो,
तो इस वजह से जब इंसान के पास चॉइस है तो उसको कोई डर नहीं है। ओके, तो आप यू कम अक्रॉस ए समबडी जिसको डर नहीं लगता ज़्यादा। ओके, जो डर डर के नहीं जी रहा होता, अपने में सॉलिड है, क्योंकि उसको पता है ये नहीं तो मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं। ठीक है, चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं। ओके, कार्ड्स को okay, so why do we have the tower? Why do we have the tower card? Page of Pentacles, Seven of Cups, Nine of Swords, it's King of Pentacles, Three of Swords, it's Three of Pentacles, Page of Swords, Ten of Cups. What's the Lovers, overall Lovers, Page of Cups. Bottom of the deck, I'm sorry, bottom of the deck, Justice. आप काफ़ी बैलेंस्ड इंसान हो कि पास में भी लोग आपको बैलेंस देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत कॉन्फिडेंट देखते हैं। ठीक है, तो आपका क्या है? टावर इज क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप जो है ना, आउट ऑफ नोवेयर नए आइडियाज़ लेके आते हो, एकदम से ना कुछ नया लेके आते हो, कुछ नया शुरू करते हो। आप में वो मैच्योरिटी भी है, बड़े इंसान वाली मैच्योरिटी भी है, और छोटे बच्चे वाला क्यूरियोसिटी भी है। जानने की बहुत इच्छा है, सीखने की बहुत इच्छा है। बहुत अच्छे स्टूडेंट हो आप, नई चीज़ें सीखने में लगे रहते हो। ठीक है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हो, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ को हमेशा देख रहे होते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी बड़े से बड़ा चेंज आ जाए, आप कभी ना अपनी हिम्मत नहीं हारते। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप कभी हिम्मत नहीं हारते, आप कुछ अपनी प्रॉब्लम से भी सीखते और आगे बढ़ते हो। तो लोगों को कई बार लगता है कि अरे इसके ऊपर तो बेचारी के ऊपर ये प्रॉब्लम आ गई, अब इसका कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उसमें से भी आप निकल के बाहर आ जाते हो। ठीक है, तो इस वजह से कई लोगों को आप पसंद नहीं हो। वो चाहते हैं कि आप थोड़े टाइम तो एटलीस्ट रोते धोते रहो कि अरे लाइफ बर्बाद हो गई और आसमान गिर गया सर के ऊपर। आप वो सब नहीं करते, आप सीखते हो और आगे बढ़ते हो। ठीक है, नए नए आइडियाज़ लेके आते हो, बहुत क्रिएटिव हो। ठीक है, पॉजिटिविटी पे ध्यान देते हो, इस वजह से कई लोगों को आप पसंद नहीं आते। ओके, सेवन ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, आप, मैंने जैसे बताया था ना, आपकी वजह से लोग बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं कि आपको ऐसा देखे या वैसा देखे। शुरुआत में हर कोई, मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं। उनको लगता है कि आप ड्रीमी वर्ल्ड में हो, आपको ज़्यादा कुछ आता नहीं होगा, आपको घुमा लेंगे वो, घुमा देंगे वो। ठीक है ना, लेकिन क्या होता है कि अल्टीमेटली लोग स्ट्रेस ले रहे होते हैं आपके चक्कर में। आपको पता नहीं है, कई लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं आपकी वजह से। कई लोग रात में यही सोच रहे होते हैं कि इसका करना क्या है, मतलब इस इंसान का। ओके, ये किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। ये आपकी, अगर आपके नेबर्स हो सकते हैं, ये आपके वर्क प्लेस में हो सकते हैं लोग। ठीक है, जो कंफ्यूज्ड हैं आपकी वजह से, बस दिमाग में ही सोचते रहते हैं वो कि ये इंसान मतलब मैंने तो सोचा था ये बिल्कुल ही गया गुजरा है, क्योंकि मुझे कोई वर्ड नहीं मिल रहा तो इसलिए यूज़ कर दिया। यानी उनको शुरुआत में तो लगता है कि आप ज़्यादा पावरफुल नहीं हो, आप अपनी सपने की दुनिया में हो, आपसे कोई, किसी को कोई डेंजर नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन फिर धीरे धीरे उनको लगता है यार मैं तो कंफ्यूज हो रही हूँ इस इंसान की वजह से, और धीरे धीरे रात की उनकी नींदें उड़ी हुई हैं कई लोगों की। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपने अपनी स्टेबिलिटी के लिए लोगों के दिल तोड़े हो।
ओके। ऐसा हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स हों, कुछ ऐसे लोग हों जिनको आप जानते हो कि इनके साथ अगर आप रहोगे तो आपकी स्टेबिलिटी पे इम्पैक्ट होगा। आपने ऐसे कई लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दिया हो। कई ऐसे लोग हैं जो दुखी घूम रहे हैं कि आपने उन्हें अपनी लाइफ से निकाल दिया और वो दुखी हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनको लगता है कि आप बड़े मनी माइंडेड हो, ओके। इस वजह से उनको आप पसंद नहीं हो। वो चाहते हैं आप थोड़ा उनके साथ घूमो फिरो, टाइम वेस्ट करो, पैसे वेस्ट करो उनके ऊपर, ओके। लेकिन आप तो चालाक निकले, आप तो अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस्ड हो, आप अपने पैसे पे फोकस्ड हो, अपने फ्यूचर को लेके फोकस्ड हो, करियर को लेके फोकस्ड हो। मुझसे किसी ने पूछा था कि एक्वेरियस की क्वालिटी क्या है। एक मैसेज मैंने देखा था इन वन ऑफ माई वीडियोस, लाइक 2-3 महीने हो गए होंगे शायद उसको। उसमें उन्होंने पूछा था एक्वेरियस की स्पेशलिटी क्या है। तो एक्वेरियस की जो स्पेशलिटी है ना, सबसे बड़ी स्पेशलिटी, यानी जो बाकी किसी में नहीं है, वो है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट क्या है कि एक्वेरियस ना इमोशनल भी होंगे अगर, तो उनके पास एक इमोशन का बटन है। हर एक्वेरियस के पास है ये। अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया तो यूज़ करो। तो वो ऑन ऑफ का बटन है अटैचमेंट और डिटैचमेंट का। एक्वेरियस आप देखोगे हर, अगर रिलेशनशिप है, कनेक्शन है, उसमें काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि ये सही नहीं जा रहा तो एक पॉइंट के बाद वो कंप्लीटली डिटैच कर सकते हैं। कंप्लीटली डिटैच यानी स्विच ऑफ। तो वो स्विच ऑफ हो गया तो फिर वो वापस नहीं जाएंगे। चाहे दूसरा बंदा बंदी कितने भी अच्छे हों, चेंज करके आए, लेकिन वो वापस उस सेम सिचुएशन में नहीं जाते, डिटैच कर लेते अपने आप को, ओके। आपने अपनी लाइफ में कई लोगों से अपने को डिटैच कर दिया, अलग कर दिया बिल्कुल, और वो लोग आंसू बहाते हुए फिर रहे हैं। वो लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। 3 of Pentacles clarified by 10 of Cups and Page of Swords. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को यहाँ मैं 2 तरह से देखूंगी। एक तो आप ना लोगों को अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, उनको सीखते हो, समझते हो। एक्वेरियस और वर्गो ये 2 साइंस हैं जो बहुत ऑब्जर्व करते हैं लोगों को। लिंडा गुडमैन की एस्ट्रोलॉजी पे बुक है ऑन सन साइंस, जोडियक साइंस। उसमें बोलते हैं कि अगर आप रूम में देख रहे हो, कॉर्नर में कोई बैठा हुआ है, बस देख रहा है लोगों को, इंसान चुपचाप, तो वो एक्वेरियस होने के बहुत हाई चांसेस है। एक्वेरियस बहुत ऑब्जर्व करते हैं लोगों को। तो ये जो 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है अलॉन्ग विद पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स, कुछ लोगों को ये लगता है कि आपको पता है कि अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट कैसे लेनी है, कैसे अपने आप को खुश रखना आपको पता है, ओके। आप अपने वर्क प्लेस में भी आपको पता है लोगों से काम कैसे निकलवाना है, खुद भी उनके साथ मिलके आप काम करते हो और आप बहुत अच्छा काम करते हो, रिजल्ट आपके काम का बहुत अच्छा होता है, ठीक है। 1 सेकेंड। इस वजह से कई लोग आपको पसंद नहीं करते, ओके। आपको खुश रहना पता है, कैसे खुश रहना है, ओके, हर सिचुएशन में। दूसरी चीज़ यहाँ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये है कि कई लोगों की नज़रें गड़ी हुई हैं आपके ऊपर। कई लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, कई लोग आपके सोशल मीडिया पेजेस पे आपको चेक करते हैं, आपके मैसेजेस देखते हैं, आपको जानने की कोशिश करते हैं। लोग जो आपको पसंद नहीं करते वो भी आपके पीछे लगे हुए हैं आपके बारे में जानने के लिए, क्योंकि आप जो है ना, आप काम में भी अच्छे हो और इमोशनली भी फुलफिल्ड हो, खुश रहते हो आप, ओके। ओवरऑल आपका आया है द लवर्स एंड पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स तो पेज ऑफ कप्स है इमोशनल, वैसे तो ये होता है कि इमोशनल ऑफर ऑफ लव, छोटा ऑफर ऑफ लव। पेज ऑफ कप्स होता है अपॉलॉजी। ऐसा भी हो सकता है कि कई लोग जो है ना आपके पास्ट में कई लोग हैं,
लव कनेक्शंस भी हो सकते हैं ये, या दूसरे कनेक्शंस भी हो सकते हैं। ये लोग, कई लोग हैं जो सोचते हैं कि आपकी तरफ आएँ और आपको आपसे अपोलोजाइज करें, लेकिन उनको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा आपसे कनेक्ट होने का। ऐसे भी कई लोग हैं जिनको लगता है उन्होंने आपकी तरफ गलत किया है। ओके, कई ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि उनको आपसे अपोलोजाइज करना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपसे वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आपने उनको कट कर दिया है क्योंकि उनको लगता है आपके पास बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। ओके, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से भी कुछ लोग आपको पसंद नहीं करते, ठीक है। ओके, देखते हैं आपकी गाइडेंस क्या है। अब कुछ लोग आपको पसंद नहीं करते, अब क्या, देखते हैं आपकी गाइडेंस क्या। वैसे तो कुछ कर नहीं सकते, लोग नहीं पसंद करते तो नहीं करते ना, आप क्या करोगे, अरे मेरे को पसंद करो, ऐसा तो नहीं चलेगा। कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सो एनीवे, व्हाट इज़ योर गाइडेंस, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर एक्वेरियस। What is the guidance for Aquarius? The moon. आपकी गाइडेंस है द मून। अपने ना इंट्यूशन पे हमेशा विश्वास रखें। जब लोगों को आप परख रहे हो ना, बहुत हाई चांसेस हैं जो आपको पहली बार जब आप लोगों से मिलते हो ना, जो आपको अंदर की एक आवाज़ आती है, जो अंदर से आपको लगता है कि इसको ट्रस्ट कर सकते हैं, इसको ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप उस इंट्यूशन वाली फीलिंग जो अंदर की आवाज़ है ना, उसके साथ जाएं। जब लोगों से आप डील करें, बहुत हाई चांसेस हैं कि आप बहुत इंट्यूटिव हो और आपकी जो इंट्यूशन है बहुत स्ट्रांग है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने इंट्यूशन पे ध्यान रखें। आप कई लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं बताते, तो आप वही कंटिन्यू करें, ठीक है। आपको डीपली जानना बहुत मुश्किल है, आपकी बड़ी लेयर्स हैं। ओके, तो आप जब मोस्टली लोगों के साथ है ना, टॉप लेयर पे ही इंटरेक्ट करते हो। ज़्यादातर लोगों के साथ आप बस टॉप लेयर पे ही इंटरेक्ट करते हो, किसी को पता नहीं आप कितने डीप हो, कितनी गहराई तक हो, आप लोग जानते नहीं हैं। तो आप उसी को कंटिन्यू रखें अपने सीक्रेट्स अपने पास, लोगों से ज़्यादा शेयर वगैरह ना करें। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी पैसा बनाने की, ठीक है। ऑल राइट एक्वेरियंस, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप यू एंजॉयड, ठीक है। फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय, नमस्ते।